Good morning students. Today we will be revising the chapter quadratic equation. You know quadratic equation has a general form ax square plus bx plus c is equal to 0. A is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. सबसे पहले तो हमें quadratic equation को factorize करना आना चाहिए. अगर ये quadratic equation दी हुई है आपको तो इसको factorize कैसे करेंगे? Splitting the middle term से a इंटू सी इज़ 12 और ये माइनस है तो -12. इसको स्प्लिट किया 3 इंटू -4 ताकि इसका डिफरेंस -1 आ सके. और इस तरह से हमें फैक्टर्स मिल गए 2x + 1 एंड 3x - 2. दोनों में से एक को ज़ीरो होना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट ज़ीरो हो. तो ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू एक बार -1/2 आ जाएगी और एक बार आ जाएगी 2/3. तो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. √2x² + 7x + 5√2. अगेन √2 × 5√2 a × c हो गया, दैट इज़ 10. 10 को हम कैसे स्प्लिट करें कि हमें उसका सम 7 मिले 5 + 2. तो देयरफॉर दिस इज़ 5x + 2x. 7x को हमने ऐसे स्प्लिट करा, कॉमन टर्म्स निकाली, पहली दोनों में से कॉमन और इधर लास्ट के 2 में से भी कॉमन आ गया √2. और इधर आया हमें फैक्टर्स √2x + 5 और x + √2. अगेन x की वैल्यू हमने निकाल दी, दोनों फैक्टर्स में से को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करके. तो x = -5/√2 और -√2. इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए. Then there are word problems in the quadratic equation. Though, for example, you are given find two numbers whose sum is 27 and product 182. फर्स्ट नंबर को x लिया क्योंकि सम 27 है तो सेकंड 27 - x हो गया. प्रोडक्ट इज़ 182. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. उसको अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपने फैक्टराइज कर लेना है एंड यू गेट टू वैल्यूज़. x = 13 एंड x = 14. यहीं पे आंसर नहीं लिखेंगे, पहले x को 13 डालेंगे तो 27 - x आ गया 14. फिर x को 14 रखेंगे तो 27 - x आ गया 13. इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड नंबर्स मिल जाएंगे 13 एंड 14. लेट अस टेक वन मोर वर्ड प्रॉब्लम. आपकी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 6 है. नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लिया x और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles and total production 90. You know that total cost of production अगर ₹90 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. दैट विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो x × 3 + 2x इज़ 90. इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. 2x² + 3x - 90 = 0. दो फैक्टर्स मिल गए 2x + 15 x - 6. दोनों को ज़ीरो रखेंगे एक एक करके. पहले से आएगा x = -15/2 और दूसरे से आएगा x - 6 को ज़ीरो रखा तो x = 6. अब x - 15/2 x हमने देखिए एज्यूम किया था नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स. तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते. तो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होने के कारण इसको हम रिजेक्ट कर देंगे एंड हेंस वी हैव ओनली वन आंसर, दैट इज़ x = 6. दैट इज़ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स अगर 6 है तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा? कॉस्ट होगा 3 + 2x. तो 3 + 2 × 6 दैट इज़ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज़ ₹15. देन इसी में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड भी आपके सिलेबस में है तो वो भी आपको आना चाहिए. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड क्या होता है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x. हमने क्या करना है, पहले तो इस 4x को हमने लिख लिया 2 × x × 2 करके, है ना. 2 × ab की फॉर्म में. a तो यही है, जो फर्स्ट टर्म है वो a लेनी है और बाकी जो बच गया वो b हो गया. अब हम क्या करेंगे कि इसे इतने से पार्ट को हम ऐसे लिखें कि किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाए. तो हमने देखिए ये वाला जो बच गया था 2 × a × b का b पार्ट, इसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया. अब इससे क्या हुआ कि ये वाला एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया x + 2 का होल स्क्वायर.
और बाकी जो बचा उसे तो आप सॉल्व करके लिख लीजिए। नाउ वी गेट x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि जब हम इसको रूट में लेंगे तो प्लस माइनस 3। तो एक बार आप x प्लस 2 को प्लस 3 रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को माइनस 3 रखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव नंबर आ जाता, ये 9 की जगह पे मान लीजिए -9 आता, तो हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते थे, हम वहीं पे लिख देते रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तो एग्जिस्ट है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, उसका हम रूट ले सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव आता यहाँ पे, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लिख देते रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। देन देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर ये लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 नेगेटिव नंबर का हम रूट नहीं निकाल सकते, तो हम सीधा लिख देंगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये 0 ही होगा तो रूट ऑफ 0 इज 0, तो -b प्लस 0 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और -b माइनस 0 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। दैट मीन्स रियल रूट्स हैं लेकिन वो इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन हो गई b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आप b² माइनस 4ac निकाल लीजिए। अगर वो लेस देन 0 है तो वहीं पे लिख दीजिए रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तभी आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये देखिए, x² माइनस 4x प्लस 5 लिया, d निकाला -4 आया, तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो हमें रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट करके हमने यहीं पे छोड़ देना है। और अगर ये आ जाए रियल रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अब जैसे ये क्वेश्चन लिया, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, x² माइनस 1x अपॉन x इज इक्वल टू 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² माइनस 3x माइनस 1, b² माइनस 4ac निकाला 13, इसका मतलब रियल रूट्स हैं। अब हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूले में, तो एक हो गई -3, ये माइनस ये वाला माइनस, और ये -3 क्वेश्चन का b का माइनस, तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो हमारे पास दो रूट्स आ गए 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी आस्क मी। थैंक यू।